एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैच। अब जब भी आपको टॉपिक समझना शुरू करो या याद करना स्टार्ट करो तो पहले उस टॉपिक का जो भी नाम हो उसका मीनिंग देख लिया करो। अब जैसे हमारे पास लैच है, लैच का हमारे पास मीनिंग क्या होता है? होल्ड, ठीक है, या सेव या स्टोरेज, इस तरह के मीनिंग आते हैं हमारे पास लैच के। अब इसके मीनिंग से स्टोरेज, होल्ड, किस चीज़ को होल्ड करके रखना, इससे हमें समझ आ रहा है कि जो लैच है वो हमारी मेमोरी सेव करने के लिए हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं। तो लैच हमारे पास सिंपली एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। उसके मीनिंग से हमें पता चल गया जब किसी चीज़ को सेव कर रहा है तो मतलब कि वो हमारा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अब ये स्टोरेज डिवाइस है तो इसकी कोई ना कोई हमारे पास लिमिट भी होगी, मेमोरी भी होगी। तो ये जस्ट हमारे पास 1 बिट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 बिट स्टोर करती है। या तो ये 0 स्टोर करेगी या 1 स्टोर करेगी, ठीक है। एक ही टाइम में दोनों स्टोर नहीं करेगी, या 0 स्टोर करेगी या 1 स्टोर करेगी, ठीक है। इस चीज़ की हमें समझ आ गई। लैच सिंपली हमारे पास क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि 1 बिट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है और जो कि एक टाइम पे या 0 सेव करेगी या 1 सेव करेगी। सिंपल हमारे पास लैच ही है। लैच को अच्छे से समझ लेना क्योंकि लैच हमारे पास एक बेसिक मेमोरी डिवाइस आप लोग कह सकते हो, क्योंकि लैच से हमारे पास फ्लिप फ्लॉप बनते हैं। लैच में जस्ट हम क्लॉक लगा देते हैं, उसमें हमारे पास फ्लिप फ्लॉप, फिर आगे इसमें सिक्वेंस, लैच से आगे चीज़ें सारी बनती हैं। तो लैच आपने अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब इतना हमारे पास ये बेसिक लैच है हमारे पास। अब लैच की भी आगे हमारे पास टाइप होती हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में जो टाइप देखेंगे वो देखेंगे SR यूजिंग नैंड गेट, सॉरी, ठीक है। अब हम लोग लैच की एक टाइप कर रहे हैं जो कि है SR लैच, जो कि बाय यूजिंग नैंड गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे नैंड गेट लगाया, यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पर जो बात देखने वाली है वो याद भी रखनी है आप लोगों ने, वो ये कि S के साथ हमेशा Q नॉट, Q कॉम्प्लीमेंट या Q बार जो भी आप कहते हो वो आना है, और R के साथ सिंपल Q आना है, ठीक है। S के साथ हमेशा Q कॉम्प्लीमेंट आएगा, R के साथ हमेशा सिंपल Q आएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग टेबल बनाने से पहले नैंड गेट का जो हमारे पास टेबल है वो देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या होता है? SR, फिर हमारे पास क्या आएगा? S.R, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसका जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं S.R का नैंड बनाने के लिए तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 1 1 0, ठीक है। क्योंकि 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0, इसका जब हम उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये टेबल पहले क्यों है, जस्ट मैंने टेबल लिखा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 3 केसेस होते हैं, वो केसेस देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है? एक जो हमारे पास केस है, जो फर्स्ट केस, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं जो करूँगी वो इस वाली से करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने क्या दिया? S को 0 दिया है, R हमारे पास क्या है? 1 है, ठीक है। सिंपल बात है, S 0 है, R 1 है, वो वैसे हम लोग लिख दिया। अब यहाँ पे एक बात नोट करें कि अगर हमारी इनपुट में एक भी 0 जा रहा है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। देखना, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब कि अगर एक भी हमारे पास इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ S हमारे पास क्या है? 0, तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। अब ये वाला जो 1 होगा ये हमारे पास यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब 1.1 होता है, उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा? 0। समझ आई इस चीज़ की? ये S 0 था, हमने इस टेबल से देखा कि अगर हमारे पास एक भी 0 हो तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 1। उसी को यूज़ करते हुए हमने किया, हमने S को 0 दिया था, हमने 1 उसकी आउटपुट में लिख दिया। अब यही वाला 1 हमारे पास यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब 1.1 ये क्योंकि नैंड गेट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नैंड गेट का मतलब क्या होता है कि उसका मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्प्लीमेंट लेना, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1.1 हमारे पास का आंसर क्या आएगा? 1। उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0। तो केस 1 में हम क्या लिखेंगे? जब हमारे पास S = 0 हो और R = 1 हो तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0, और Q नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1, ठीक है। ये हमारा हो गया हमारा केस 1, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या है? 1, और इधर से हमारे पास क्या आ रहा है? 0, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने रिमूव नहीं करनी। ये वाला 0 यहाँ पर आएगा ना, जब ये वाला 1 यहाँ पर जा रहा है तो ये वाला 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं
कि हम लोग एक प्रीवियस स्टेट चेक करने के लिए ये वाली सारी मैंने रिमूव कर दी है, ठीक है। अगर मैं आर को और एस को 1 1 दूँ, ये चीज़, ठीक है। अगर आर को और एस को मैं 1 1 दूँ तो यहाँ से 0 यहाँ पर आया था, वो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ से 1 यहाँ पर गया था, ठीक है। वो आउटपुट अभी हम लोगों ने सेव ही रहने दिया, अभी इसको ख़त्म नहीं किया, ठीक है। अब 1.0 हमारे पास क्या होगा, 0, आगे उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1.1 इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1.11 इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0, ठीक है। अब हम देखें, अगर हम दें एस को भी 1, आर को भी 1 दें तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0, क्यू बार की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1, यहाँ से लिखी है, ठीक है। अब अगर गौर करें कि जो हमारी प्रीवियस आंसर था, मतलब जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी, जो हमने लास्ट अपना डाटा सेव किया हुआ था, अगर हम लोग एस को और आर को 1 दे दें तो वही वाली आउटपुट हमारे पास आती है, वही रिजल्ट हमारे पास आता है। वो क्या देता है हमें, हमारा प्रीवियस आंसर ही हमें देता है, ठीक है। इस चीज़ से हमारी बात साबित होगी, एक हमारे पास ये प्रूव आ गया, ठीक है। अब केस 2, ठीक है। केस 2 में हम लोग क्या करते हैं, ये वाली चीज़ देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अब ये वाली चीज़ ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एस को क्या जा रहा है 1, आर को क्या जा रहा है 0, ठीक है। जब हमारे पास 0 हो, आंसर हमारे पास क्या आता है 1, यहाँ हमारे पास क्या आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ से ये 1 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो 1 था ये यहाँ से यहाँ पर गया है, ठीक है। तो ये एस की वैल्यू 1 है और ये भी 1 है, 1.1 उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 0, अब ये वाला 0 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। 0.0 0, तो आंसर 0.0 है, उसका आगे हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। वही चीज़ बनी है, जब हमारे पास आंसर 0 हो, इनपुट में हमारे पास 0 हो तो आंसर हमारे पास क्या आता है 1 आता है। ये हम लोगों ने अभी प्रूफ भी कर लिया है, ठीक है। ये जस्ट आपको बताने के लिए किया, अगर आप ये चीज़ ना भी करो तब भी खैर है, ठीक है। ये जस्ट आप लोग बताने के लिए किया है कि आंसर हमारे पास 0 हो, इनपुट हमारे पास 0 हो तो आउटपुट हमारे पास क्या आती है 1 आती है। यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और क्यू नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जब हमारे पास s इज इक्वल टू 1 हो और r इज इक्वल टू 0 हो तो q हमारे पास क्या आता है 1 और q नोट हमारे पास क्या आता है 0, ठीक है। ये लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या जा रहा है 0 और यहाँ से 1 आ था, हम लोगों ने वैसे लिखा रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये बाकी हम सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। जो लास्ट वैल्यू हमारे पास, जो लास्ट स्टेट थी, जो लास्ट डाटा था, वो हम लोगों ने अभी अपने डिवाइस में या सर्किट में सेव रहने दिया है, ठीक है। वो हमने ख़त्म नहीं किया अपने स्टोरेज में से, ठीक है। हम क्या करते हैं, एस को भी 1 दे देते हैं, आर को भी 1 दे देते हैं, ठीक है। अब 1.1 उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्यू नोट हमारे पास क्या आ गया 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 1.0 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम एस को 1 दें, आर को भी 1 दें तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1, ठीक है। और क्यू बार हमारे पास क्या आता है 0। अब फिर जब हम लोगों ने इसको 1 दिया है तो उसने आंसर हमें क्या दिया है, हमारा लास्ट आंसर दिया है जो कि पहले से ही सेव था। इस चीज़ की समझ आ रही है। जब हम उसको 1 देते हैं तो वह हमें क्या आंसर देता है, जो हमने लास्ट सेव किया होता है, ठीक है। प्रीवियस डाटा या प्रीवियस स्टेट ही हमें वापस करता है, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। ये दोनों से हमारे पास प्रूव हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ होगी, ये भी चीज़ होगी, ये भी चीज़ होगी कि जब हमारे पास S1 हो, R1 हो तो आंसर हमें क्या देगा, हमारा प्रीवियस आंसर देगा, प्रीवियस स्टेट देगा, ठीक है। तो
इससे एक और चीज़ साबित होती है कि जब हम लोगों ने अपना लास्ट डाटा सेव करना हो या उसको दोबारा यूज़ करना, या हमें वही वाली चीज़ चाहिए हो, वो हमने चीज़ सेव रखनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं S1R1 दे देते हैं, ठीक है, या वही चीज़ यूज़ करनी हो। अब हम क्या करते हैं, ये 0 0 वाली वैल्यू को देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, S को भी 0 दे देते हैं, R को भी क्या देते हैं 0, ठीक है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास इनपुट में एक भी 0 हो तो आंसर में हमारे पास क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना। ये हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक भी 0 हो तो आंसर हमारे पास क्या आता है 1 आता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, S को इसको मान दे दें या इसको मान दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरीक़ों से करके देख लेते हैं। अभी S की वैल्यू 0 है तो इसकी आंसर में हमने क्या मिल गया 1। अब ये वाला 1 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। 1.0 इसकी वैल्यू, Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, ठीक है। अब 1.0 0 का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर में क्या देगा 1। लेकिन ये Q है, Q बार है, इसका मतलब क्या है कि जो Q का आंसर होगा उससे उल्टा आंसर आएगा हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट का, लेकिन यहाँ पर दोनों का आंसर ही 1 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम R को मान देखते हैं, क्योंकि R का भी तो 0 यहाँ पढ़ चुके हैं, किसी एक का भी 0 होता है आंसर हमारे पास क्या आता है 1 आता है। हमने S का करके देख लिया, अब हम R का करके देख लेते हैं। R का 0 तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1, यहाँ पर हमारे पास ये वाला 1 यहाँ पर आ गया 0 1 0 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। तो मतलब कि ये हमारे पास चीज़ गलत है, ये हमारे पास इनवैलिड है, ठीक है। अब इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपने इस SR का टेबल बनाएंगे। वो हम किस तरह बनाएंगे कि SR Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमने वैसे लिखना है 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब जब हमारे पास S भी 0 हो R भी 0 हो तो आंसर हमें क्या दे रहा है इनवैलिड 1 1 दे रहा है, लेकिन हमारे पास ऑपोजिट आंसर होना चाहिए। अगर Q1 आ रहा है तो Q बार हमारे पास क्या होना चाहिए 0, अगर Q 0 आ रहा है तो Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए 1, लेकिन ये दोनों में हमें क्या दे रहा है 1 1 दे रहा है, मतलब कि ये हमें इनवैलिड दे रहा है आंसर, ठीक है, दोनों में ही। इस चीज़ की समझ आ गई। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे जो हम ये इस तरह होता है, ठीक है। आगे S0 हो R1 हो, S0 हो R1 हो, Q की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 0, Q बार की क्या आती है 1, ठीक है। इसी तरह जब S1 हो R0 हो तो Q हमारे पास क्या आता है 1, Q बार क्या आता है 0, ठीक है। और जब S1 हो R1 हो तो हम लोगों ने देख लिया, वो हमें क्या देता है हमारा प्रीवियस आंसर देता है, हमें हमारी प्रीवियस स्टेट देता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग प्रीवियस स्टेट, ठीक है। ये अगर स्पेलिंग नहीं भी समझ आए तो खुद ही सही कर लेना, अब इतना तो कर ही लेना। ये प्रीवियस स्टेट में लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा गंदा हो गया बट इट्स ओके। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आगे होगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये अक्सर ही कंफ्यूज कर देते हैं इंसान को कि किस तरह हो रहा है। तो ये मैंने सारा आप लोगों को बताया है, समझाया है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। तो थैंक यू सो मच।